स्वागत है आप सबका इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जहां मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप प्रो टूल से रीपर मूव होना चाहते हैं तो आपका ये सफ़र आसान कैसे किया जाए। इस एपिसोड में मैं दिखाऊंगा आपको कि रीपर के ट्रैक्स कैसे काम करते हैं, और जहां तक मेरी समझ है रीपर के ट्रैक्स दूसरे डॉ से थोड़े से अलग हैं, तो एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि रीपर के ट्रैक्स कैसे काम करते हैं तो मुझे कोई शक नहीं कि आपको रीपर इस्तेमाल करने में और मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि रीपर में ट्रैक इज़ अ ट्रैक। इसमें ऑक्स ट्रैक या सेंड ट्रैक या वैसे कोई अलग तरह की कैटेगरी नहीं बनी हुई किसी ट्रैक की। एक ट्रैक ट्रैक है, आप उस ट्रैक से कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे आपका सेशन है और यहाँ खाली स्पेस पे आप डबल क्लिक करते हैं तो एक नया ट्रैक बन जाता है। तो ये ट्रैक बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो ट्रैक है। इसको आप कन्वर्ट करके मिडी ट्रैक भी कर सकते हैं अगर आप इसका इनपुट मिडी कर दें और रिकॉर्ड मॉनिटरिंग ऑन कर दें। इस पर कोई अगर सिंथ ऐड करेंगे एफएक्स में तो वो मिडी ट्रैक बन जाएगा और आप अपना सिंथ प्ले कर सकते हैं। मिडी ट्रैक क्रिएट करने का एक आसान तरीका और भी है। अगर आप यहाँ पे स्पेस पे राइट क्लिक करके इंसर्ट वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट ऑन न्यू ट्रैक करते हैं तो आप सीधा सिंथ सिलेक्शन में चले जाओगे। वहाँ से अगर आप कोई सिंथ सिलेक्ट करते हो तो ये बन गया आपका मिडी ट्रैक और रिकॉर्ड एनेबल भी हो गया। तो अगर आपको ऑक्स ट्रैक या सेंड ट्रैक अगर क्रिएट करना है तो कैसे कीजिएगा? आसान है। यहाँ पे या मिक्सर में अगर आप नया ट्रैक क्रिएट करेंगे तो आप इंडिविजुअली जो ट्रैक्स उसे भेजना चाहते हैं आप सेंड कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसके पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। तो अगर रिवर्ब या किसी इफेक्ट के लिए आप सेंड कर रहे हैं तो आप उसका गेन और पैनिंग चेंज कर सकते हैं, उसको फेस चेंज कर सकते हैं, मोनो या स्टीरियो कर सकते हैं, और चाहे तो बाद में म्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी हैं, पोस्ट फेडर प्री इफेक्ट्स, जैसा आप चाहें आप सेंड कर सकते हैं। अब जैसे आपने 2-3 ट्रैक्स सेंड कर लिए तो यहाँ पे जो ये सेंड ट्रैक है इसके इनपुट आउटपुट पे क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे ट्रैक्स जो इसमें सेंड हो रहे हैं। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं अगर चाहें तो, या सेटिंग्स दूसरी चेंज कर सकते हैं और दूसरे ट्रैक्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस ड्रॉप डाउन से। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, अगर बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं मेरे सेशन में और मुझे कोई सेंड क्रिएट करना होता है स्पेशली रिवर्ब के लिए या किसी इफेक्ट के लिए, तो मैं यहाँ से ऐड रिसीव फ्रॉम ऑल ट्रैक्स करता हूँ। फिर जो ट्रैक्स मुझे नहीं चाहिए उस रिसीव में मैं वो डिलीट कर देता हूँ। जैसे मेरे एक ऑडियो इंजीनियर भाई ने मुझसे कहा था कि बेस पे रिवर्ब ऐड करना कानूनन जुर्म है, तो उसके बाद मैं थोड़ा संभल के रहता हूँ और मैं यहाँ पे रिवर्ब का अगर मैं सेंड क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं बेस को भी डिलीट कर दूंगा। तो ये था सेंड ट्रैक। लेकिन अगर इस ट्रैक को आप ऑक्स की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो ये ट्रैक सारे इसमें तो आ गए और ये मास्टर को जाते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल ट्रैक्स भी मास्टर को जा रहे हैं। तो अगर आपको इसे ऑक्स ट्रैक की तरह यूज़ करना है आपको ये मास्टर सेंड्स स्विच ऑफ करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है अगर आपके पास बहुत सारे ट्रैक्स हैं, और रीपर में इसका एक आसान तरीका भी है। चलिए देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सेशन में किक, स्नैर, हैट और 2 सिंथ्स, एक लीड, एक बेस बनाया है। अगर मैं इनके ऑक्स ट्रैक्स बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि ड्रम के ये तीनों ट्रैक्स एक ट्रैक में जाए, तो मैं एक नया ट्रैक बना के उसके ऊपर रख सकता हूँ और इन 3 को सिलेक्ट करके उसके नीचे ड्रैग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ग्रेड आउट वेव फॉर्म बन जाता है जो आपका ड्रम ट्रैक है, और ये एक ऑक्स ट्रैक बन जाता है। जहाँ आप देखेंगे अगर इसका इनपुट आप चेक करेंगे तो ये सिर्फ पेरेंट को सेंड कर रहा है जो ये ट्रैक है, और ना कि मास्टर को सेपरेटली। तो ऑक्स ट्रैक बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है और अक्सर मैं ये यूज़ करता हूँ अपना वर्क फ्लो ईजी करने के लिए। मिक्स में भी आसानी होती है इससे। अगर आप मिक्स विंडो में जाएंगे अपने कीबोर्ड पे कमांड M क्लिक करके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका ड्रम्स का फोल्डर और किक, स्नैर, हैट और सिंथ के फोल्डर और 2 सिंथ। तो आप देखेंगे जो पेरेंट फोल्डर है उसका टेक्स्ट थोड़ा नीचे है और जो चाइल्ड ट्रैक्स हैं वो थोड़े से एलिवेटेड है। देखने में थोड़ी आसानी होती है इसमें, और अगर आप इसमें और आसानी चाहते हैं, मिक्स के दौरान आप चाहते हैं कि आपके ऑक्स सारे एक तरफ हों और बाकी ट्रैक्स दूसरी तरफ, तो आप यहाँ पे इस खाली स्पेस पे राइट क्लिक करके या यहाँ पे मास्टर विंडो के सेटिंग्स में जाके ग्रुप फोल्डर्स टू लेफ्ट कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि आपके ऑक्स ट्रैक्स या आपके जो पेरेंट फोल्डर्स हैं वो सारे लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं और बाकी ट्रैक्स यहाँ राइट साइड पे। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि लीड और बेस राइट पे ही रहे, लेफ्ट पे नहीं आए, और उसका कारण ये है कि उनका कोई पेरेंट फोल्डर नहीं है। तो इसका एक वर्क अराउंड ये है कि आप उसमें एक पेरेंट फोल्डर बना दें इनका।
फोल्डर बनाने का एक और आसान तरीका भी है। अगर आप यहाँ पे इस फोल्डर के आइकन पे क्लिक करेंगे तो नीचे के जो भी ट्रैक्स हैं वो सारे उस फोल्डर में शामिल हो जाते हैं। तो अब वापस अगर मिक्स विंडो पे हम जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे ड्रम, सिंथ, लीड और बेस लेफ्ट साइड पे आ गए, जहाँ पे हम इनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप अपने अरेंज विंडो में मास्टर ट्रैक देखना चाहते हैं तो बस यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके आप शो मास्टर ट्रैक करेंगे तो मास्टर ट्रैक यहाँ आ जाता है। तो ये थे रीपर के ट्रैक्स। चलिए सुनते हैं ये ट्रैक जो मैंने बनाया था। डेडमाउस को थोड़ा क्रिएटिव ब्लॉक हो रहा था और उसने मुझे कहा कि थोड़ी आइडिया मैं उसको शेयर करूँ, तो ये मैंने ट्रैक उसको बना के भेजा है। चलिए सुनते हैं।